हर्ष ट्राई कर रहे हैं, फाइट बैक कर रहे हैं, फिनिशर निकाल रहे हैं टीम तमिलास। उस ड्रॉप क्लैश में भी फाइट हुई थी और इस रोटेशनल में भी फाइट होती हुई रीपर बैकलाइन से कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं। पर रीपर के सामने से गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा आप अलग जा सकते हैं। हाइड्रो वो फंस गए मुश्किलात में टीम तमिलास, जहां पर 2 प्लेयर उनके डाउन है। रिवाइवल क्या वो रीपर देने के लिए जाने वाले हैं या फिर नहीं? रिकॉल अभी भी टीम तमिलास के चारों प्लेयर्स के पास बचा हुआ है, पर हर्ष वो जा रहे हैं वहां पर जॉनथन के ऊपर रिवाइवल एग्जीक्यूट करने के लिए। पर जेली उन्होंने दोनों फ्रैग्स कंफर्म किए, हाइड्रो एंड जॉनथन। लगता तो है कि दोनों प्लेयर का यहां पर रिवाइवल संभव होगा क्योंकि रीपर उन्होंने गाड़ी उठाई, अब यहां से वो निकल चुके हैं। पर टीम तमिलास राउंड शुरुआत तो उनकी भी बढ़िया हुई है, 7 फिनिशेस निकाले गए और हर्ष कल के दिन पर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया और यहां पर भी 2 फिनिशेस निकाले। और टीम तमिलास को यहाँ पे रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि उनके पास वो रिकॉल है, आराम से उस और चले गए, अपने सारे प्लेयर्स को वापस बुला लिया गया। बट टीएजी के पास वो मौका नहीं है, उन्हें अच्छे तरीके से इस फाइट को संभालना था जो कि संभाल लिया गया। रिवाइवल सारे प्लेयर्स को मिल चुका है, फिनिशेस भी उनके पास 2 आ जाएंगे। टीम तमिलास जैसा आपने बताया 7 टोटल फिनिशेस 7वें स्थान पे आ चुके। ट्राई रहेगा, फिर से दोहराने की जरूरत पड़ने वाली है बट हर्ष रीपर की तरफ से गिरा दिए जाएंगे, लेकिन उसके जस्ट बाद सारी टीममेट्स आके वो फिनिश भी निकालने में हुए कामयाब। सही वक्त में वो सही कवर फायर अभी तक हमें देखने को मिला जो इन्हें चाहिए ही था। यहां पर क्रेट से एक्स्ट्रा लूट उठाई जा सकती है, पर टीएजी क्या वो एक्स्ट्रा लूट के लिए जाने भी वाले हैं वो देखने वाली बात है। पर वहां पर कोई टीम मौजूद है या फिर नहीं, मोस्ट प्रोबेबली फोर्टियर के प्लेयर को उन्होंने स्पॉट किया होगा। पर गोकू और नूब जहां पर जा रहे हैं वहां पर टीएजी वो पहले से ही मौजूद है। और हर्ष ये वो प्लेयर है जो सबसे बढ़िया खेलता हुआ अभी तक अपनी टीम से नजर आया और ये तीसरा फ्रैग है जो उन्होंने कंफर्म किया है और टीम एपेक्स गेमिंग आंकड़ा पहुंच गया है 65 तक। और ये सर्कल के बाहर की फाइट है तो ज्यादा रुकेंगे नहीं मिस्टीरियस फोर, यहां से अपने आप को सर्कल की तरफ लेके जाने ही वाले क्योंकि सर्कल का श्रिंक ऑलरेडी आता हुआ कर रहे हैं इंतजार। इन्हें फाइट तो एटलीस्ट करना चाहिए उन पॉइंट्स के लिए। चलिए इसमें मैं आपका विकल्प जरूर चाहूंगा बट जेली अपॉर्चुनिटी यहां पे जरूर है। मिस्टीरियस फोर के ऊपर वो अटैक, गाड़ी डिसबैलेंस हुआ बहुत बुरे तरीके से, दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा ओपन में। हेनरी उन्हें डैमेज भी दिया जा चुका है और उसके बाद ये मौली का उपयोग और उसके साथ अगर कुछ और यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया गया फायदेमंद हो सकता है। और जी हाँ, फायदेमंद हुआ टीएजी फिनिशेस में इजाफा करते हुए। और सबसे अच्छी बात अब हर्ष को देखिए, अकेले के वो 5 फिनिशेस। इनसेन टू एपेक्स गेमिंग और हर्ष अभी भी उनका डोमिनेशन चलता हुआ। थोड़ा समय उन्होंने जरूर लिया है पर जरूरत जब सबसे ज्यादा है तब उन्होंने अपनी टीम के लिए ज्यादा फ्रैग्स निकाले। कवर फायर में कोई कमी नहीं है, फिनिशेस में कोई कमी नहीं। और टीएजी 67 पॉइंट्स उनके पास हो चुके अपने चारों प्लेयर्स के साथ। वो टीम अब जोन के अंदर आ चुकी है, टू रिपर्स, और उसका फायदा एपेक्स गेमिंग उठा सकती है। पर मैं सोच रहा हूं वेल्ट जिनके पास जोन का इतना बढ़िया एडवांटेज, राइजिंग जिनको रोंडो थोड़ा अग्रेसिव तरीके से खेलना चाहिए था, वो दोनों ही टीम शांति का परिचय देते हुए। और वही मैं पूछना भी चाह रहा था कि कमबैक के लिए यही तो मैच है आपके पास, आप बॉटम में चल रहे हैं, आपको बहुत बड़ा मैच चाहिए। बट जली पंख के ऊपर वो स्प्रे कनेक्शन भी लाजवाब, सर्कल के बाहर फंस चुके। 5वां स्टेज बनने वाला है, जल्द से जल्द बचना पड़ेगा वहां से। एक आध कनेक्शन भी ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को परेशान कर सकता था लेकिन पंख उन्हें गिराया जा चुका है, टर्मी उन्हें भी गिरा दिया जाएगा। जॉनथन अपने स्प्रेस के साथ हर एक प्लेयर को परेशान करते हुए, कंफर्मेशन भी कोई दिक्कत होगा नहीं। और उसके बाद 4TR की भी बारी आ चुकी है, वो वहां से ग्रेनेड करते हुए, तो ट्रू रिपर्स का यहां से बच के निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल लगता हुआ। मेजी जॉनथन वो भी तैयार, जली जिनकी एमो खत्म हो गई थी, शायद वो पीछे गए क्रेट से उन्होंने एमो उठाया होगा। पर जॉनथन वो यहाँ पर अकेले, और जैसे मैं कह भी रहा था 4TR वो बहुत जल्द आगे बढ़ने वाले। पर जॉनथन उन्होंने अचूक को देखा, अचूक डाउन, शयान एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए। जॉनथन अपने 3 ग्रेनेड्स के साथ, देखना ये है कि क्या वो ग्रेनेड्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं या फिर थोड़ा और इंतजार किया जाएगा। यूटिलिटीज टीएजी के पास शायद उतनी ज्यादा ना हो, इसलिए अभी भी फाइनल सर्कल के लिए वो ग्रेनेड्स बचाकर रखने की कोशिश करी जाएगी टीम एपेक्स गेमिंग के द्वारा। हाइड्रो वो भी आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि शायद वो रश करने के लिए जाए, पर वो एरिया अभी भी जोन के बाहर। जॉनथन गाड़ी के अंदर बैठे, मोस्ट प्रोबेबली वहां से स्मोक्स या फिर ग्रेनेड्स गाड़ी के अंदर से निकाला गया होगा। अचूक वो अभी भी जा रहे हैं रिवाइवल के लिए। शयान रिवाइवल क्या वहां पर संभव हो पाएगा, पर जॉनथन उन्होंने रिवाइवल का मौका दिया नहीं और अचूक उनका एलिमिनेशन। और टीएजी ये 9वां फ्रैग इस रोंडो के मैच का। ट्रू रिपर्स ये गलती आपको भारी पड़ सकती है लेकिन टीएजी कोई गलती करते हुए नहीं, एक एक करके फिनिशेस में इजाफा। 10वां फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है, पहले हर्ष उसके बाद जॉनथन और अब तो रुक ही नहीं रहे। ट्रू रिपर्स का एलिमिनेशन होता हुआ
11वां फिनिश निकाला जा चुका है, 72 टोटल पॉइंट। पर आप आरसी को देखिए ना, एक सिंगल प्लेयर उन्होंने गवाया है और 9 फिनिशेस तो रैपिड कियोस भी निकाल चुकी है। पर इसी के बीच हाइड्रो जो डाउन हुए थे उनका रिवाइवल वहां पर संभव हुआ। ऑटोबॉट्स वर्सेस जेली की अब ये फाइट है जहां पर गोलियां एक बार फिर से उसकी कमी देखने को मिलने वाली। लॉब्स्टर डाउन है, रिवाइवल अभी तक किया नहीं गया, पर टीम एपेक्स गेमिंग वो टीम अभी भी जोन के अंदर। वेल्ट उन्होंने अभी तक वो स्प्लिट अपना कम किया नहीं है, पर रैपिड कियोस और अब 4TR की मुलाकात होने वाली है। राइजिंग वो भी पीछे से आते हुए, जहां पर फ्लैश वो डाउन है, उन्होंने अपने आप को हील किया है, पर रैपिड कियोस रिवाइवल अभी भी वहां पर संभव हो तो सकता है, पर सामने से आता हुआ राइजिंग का ग्रेनेड, जहां पर ध्रुव वो डाउन हुए। साइको उनका एलिमिनेशन, पर फ्लेक्स जॉर्ड वो पकड़े गए। आर्थर उन्होंने फ्लैश का कंफर्म भी किया फिनिश, बट रैपिड कियोस उनका एलिमिनेशन होता हुआ दूसरे स्थान पे आप बैठे हुए। इस तरीके से मैचेस खराब करेंगे तो फिर ऑटोबॉट्स को मौका मिल सकता है, 4TR को मौका मिल सकता है। 4TR तो काफी एग्रेसिव इस मैच में खेलते हुए थोड़े से उलझे जरूर है वहां पे 4TR। रिवाइवल की जरूरत वहां पे जल्द से जल्द बननी चाहिए। एएक्स टीम तमिलास मिस्टर राइजल काफी अच्छा अटैक, साइरेक्स उन्हें वहां पे गिराया गया, बट डिवोटी मिस्टर राइजल के ऊपर वो हमला, लेकिन एम गॉड गलती कर नहीं रहे। डिवोटी साइरेक्स, हालांकि साइरेक्स का जो कंफर्मेशन है वो व्हाइट टाइगर के पास जाता हुआ। टीम तमिलास काफी कोऑर्डिनेटेड वो फाइट, और एएक्स के लिए ये मैच बहुत साधारण होने वाला है। हाँ, वो फिनिशेस स्टार्टिंग में निकाले गए, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो और ज्यादा थी। आथर ये काफी रिस्की मूव रिवॉर्ड में अभी तक तब्दील हुआ नहीं, लेकिन एक अच्छा ग्रेनेड, क्योंकि राइजिंग के पास उतना ज्यादा प्लेइंग एरिया है नहीं, थोड़ा रिस्क और लिया जाता है तो रिवॉर्ड काफी ज्यादा मिल सकता है यहाँ पे 4TR को। लेकिन वो रिवाइवल दे दिया गया, लेकिन दूसरे एंड से गॉडेक्स वो कंटिन्यूअसली स्प्रे करते हुए बहुत बुरे तरीके से राइजिंग यहाँ पे फंस चुका है। एक अच्छा ग्रेनेड एलिमिनेशन का कारण बन सकता है। मुझे लगा कि ये वो ग्रेनेड होगा, लेकिन उस ग्रेनेड से बचने में हुए कामयाब। पर मुझे लगता नहीं कि अब यहाँ से एचबी, वेल्ट, एएक्स या फिर राइजिंग, इनमें से किसी भी टीम को मौका मिलने वाला है, क्योंकि रोंडो का ही मैच था जहां पर आपको बढ़िया खेलना था, जहां पर आपको फ्रैग्स ज्यादा निकालने थे। चलिए, एएक्स कम से कम 8 फिनिशेस वो लेकर अभी भी बैठे हुए हैं, पर सवाल ये है कि क्या एक सिंगल प्लेयर आपको और भी ज्यादा ऊपर लेकर जा सकता है। हालांकि रेडन पहले भी उन्होंने मिरामार के मैच में सर्वाइवल पॉइंट्स बहुत सारे निकाले, पर यहां पर 8 में अगर 6 सर्वाइवल पॉइंट्स भी जोड़े जाएंगे तो भी आंकड़ा 30 तक पहुंचेगा, उसके ऊपर आप नहीं पहुंच सकते। पर एचपी उन्होंने राइजिंग की मुश्किलें अभी तक बढ़ाई हुई है। गॉडेक्स के पास वो ग्रेनेड्स खत्म हो चुके हैं, युवा दौड़ लगाई और फर्स्ट एड लगाने की जरूरत। राइजिंग के बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं वो प्ले जोन के बाहर ही एलिमिनेट होने वाले। 4TR वो तो बस इंतजार करते हुए, एनोनिमस उनको भी पता है कि युवा कहां पर मौजूद है, और एक आसान फ्रैग एनोनिमस के लिए। एंड 4TR ये 13वां फ्रैग है जो उन्होंने निकाला। कमाल की वापसी यहाँ पे करके दिखाई गई है उनके तरफ से। अभी तक सबसे अच्छी बात, वो 3 प्लेयर्स लॉबी पे बने हुए, सर्कल का नॉर्दर्न साइड उनके कंट्रोल में अब आ चुका है, लेकिन व्हाइट टाइगर काफी दूर से वो ट्राई किया गया, लेकिन ऑटोबॉट्स काफी ज्यादा ओपन में जेली की तरफ से ये स्प्रे। जॉनथन को हालांकि काउंटर में गिराया गया। रिवाइवल दोनों खेमों में वो जरूरत पड़ने वाली है, दोनों ही टीम्स के पास वो कवर और पूरा मौका कि अपने प्लेयर को वहां पे रिवाइव दे के जाए। हालांकि ऑटोबॉट्स को थोड़ा सा और आगे की और आने की जरूरत पड़ेगी। सर्कल के बाहर चल रहे अरीब इकलौते प्लेयर है जिनके पास वो सर्कल का एडवांटेज है, बाकी सारे प्लेयर्स को आगे आने की वो जरूरत। हाइड्रो ट्राई किया गया टीम तमिलास के ऊपर अटैक करने का, डैमेज जरूर वहां पे दिया गया, लेकिन कुछ खास फायदा अभी तक नहीं। और टीम तमिलास के लिए जो सर्कल का एडवांटेज हमने इनिशियल स्टेज में देखा था, अब सर्कल के बाहर टीम तमिलास भी है, उन्हें भी ओपन से आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। पर एपेक्स गेमिंग रावण थोड़े बुलेट्स उन्हें बचा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कल के दिन पर भी बुलेट्स की कमी पड़ी थी, और अभी भी मैं देख रहा हूं जेली जिनके पास शायद वो 100 गोलियां आखिरी बची हुई है। हमने हाइड्रो को देखा, उनके पास भी आखिरी 100 गोलियां ही होंगी जो बची हुई है। जॉनथन और हर्ष उनको देखना है कितनी गोलियां वो लेकर बैठे हुए। पर टीम तमिलास 9 फिनिशेस अभी तक निकाले गए, बढ़िया गेम उनकी तरफ से, जहां पर अपने चारों प्लेयर्स के साथ हैं ऑटोबॉट्स। ज्यादा फ्रैग्स भले ना निकाले हो, पर चारों प्लेयर्स को अभी तक इस मैच के अंदर बनाए रखा है लॉब्स्टर। ग्रेनेड्स की कमी उनके पास है नहीं, पर टीम तमिलास मिस्टर आईजीएल वो डाउन हुए रैल्फी के द्वारा, और अब बारी आती है ग्रेनेड्स की। रैल्फी उनके पास भी एक ग्रेनेड मौजूद है, जॉनथन उनके पास भी ज्यादा गोलियां नहीं, हालांकि यूएमपी उन्होंने उठा रखी है लॉन्ग रेंज, वहां पर शायद उतना वो यूज में आए नहीं। पर लॉब्स्टर रीपर के द्वारा वो खिलाड़ी यहां पर पकड़ा गया। एमगॉड वो प्ले जोन के बाहर चले गए, पर रैल्फी वो भी स्पॉटेड, एंड रैल्फी उन्होंने एमगॉड को यहां पर डाउन कर दिया। बढ़िया स्प्रे कंट्रोल, और टीम तमिलास वो फंसे जरूर, पर रिवाइवल का मौका जरूर मिलेगा। और वेल्ट ने भी यहाँ पे अटैक करने का डिसीजन बनाया। रीपर वो फाइट बैक करते हुए यहाँ पे जल्द से जल्द वो फिनिशर निकालते हुए बैकलाइन से भी आप देखिए ऑटोबॉट्स वो कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं। टीएजी भी टैप शॉट ले रहे हैं। टीम तमिलास के लिए बचना बहुत मुश्किल। रीपर वो आखिरी उम्मीद है अपनी टीम के लिए,
एचपी रिकवर करने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद ये अच्छा इंपैक्ट एलिमिनेशन होता हुआ टीम तमिलास का भी ड्रैगन की तरफ से वो ग्रेनेड फेंका गया जो कि बिल्कुल कनेक्शन बना के गया है। टीएजी भी वहां से कुछ हद तक वो फायदा उठा के गए, बट इन सब चीजों के बीच में ऑटोबॉट्स उन्हें वो रिवाइवल देने का मौका मिल गया। सर्कल का अगला शिफ्ट आ चुका है पूरे तरीके से सेंटर साइड। वो शिफ्ट आता हुआ एएक्स के रेडन जो कि आखिरी प्लेयर है अपनी टीम से, वो सरवाइव कर रहे हैं जो कि सर्कल के अंदर है। बाकी सारी ही टीम्स को रोटेशन की जरूरत पड़ने वाली है। ऑटोबॉट्स उनके लिए मुश्किलें बहुत है क्योंकि एपेक्स गेमिंग सबसे पहले उन्होंने ही उनको स्पॉट किया था। एनोनिमस उनका मोलोटॉव, रेडन इस बार सर्वाइवल के मात्र 2 पॉइंट दिला पाए और एएक्स अब उनका सफर मुझे लगता है कि बीएमपीएस 2026 में यहीं पर समाप्त होगा क्योंकि 25 अंकों के साथ हैं। 5 मैचेस के अंदर सच में 100 का आंकड़ा निकालना होगा और 100 का आंकड़ा अगर वो क्रॉस भी करते हैं तो टीएजी, आरसी, ऑटोबॉट्स, 4TR इनको आपको पछाड़ना होगा। पर टीम एपेक्स गेमिंग जोन के अंदर आने की कोशिश, अभी भी 15 मीटर का फासला बचा हुआ है। बाकी जो 2 प्लेयर्स थे वो गाड़ी लेकर आगे चले गए। 4TR टीएजी के सर पर मौजूद है फ्लेक्स जॉर्ज जिन्होंने उनको स्पॉट किया है। 4TR 14 टोटल फिनिशेस के साथ। ऑटोबॉट्स वो भी पहुंच गए जोन के अंदर, बट 4TR के बचे हुए 2 प्लेयर्स को अभी भी आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। आर्थर इकलौते हैं जो कि सर्कल के बिल्कुल एज पे रुके हुए हैं। ऐसे में टीएजी जरूर फायदा उठाना चाहेंगे उस पॉइंट पे। ग्रेनेड ऑलरेडी कुक करना स्टार्ट कर दिया गया है। व्हाइट टाइगर वेल्ट की आंखों के सामने कवर्स में अपने आप को आराम से रोक के रखा गया है। ऑटोबॉट्स उसका फायदा उठाते हुए इनको भी जो सर्कल का एडवांटेज चाहिए था वेस्टर्न साइड में मिल चुका है। टीएजी ये रिस्की पोजीशन बहुत ज्यादा लग रहा है, यहाँ से वो कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट ड्रैगन को आप देखिए वो मिड रेंज के स्प्रेज, हीरो को भी वहां पे रिको गिरा के जाएंगे। फ्लेक्स शॉट वो अरीब के ऊपर वो शॉट और उसके बाद वो ग्रेनेड। 4TR बचने की जरूरत है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। हर्ष का वो ग्रेनेड था और कंफर्मेशन में भी ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन एमो की कमी पूरे तरीके से टीएजी के ऊपर हावी होती हुई यहां से मिड रेंज की वो स्प्रे करना अब इनके लिए बहुत मुश्किल। व्हाइट टाइगर वो हर्ष को करेंगे डाउन। पर अब आर्थर इकलौते खिलाड़ी बचे हुए 4TR के, जहां पर एचपी के गॉडेक्स हैं जो सामने मौजूद हैं और उन्होंने स्पॉट किया हुआ है प्लेयर को। 4TR आर्थर यहां से सरवाइव करने का मौका बिल्कुल ना के बराबर, जहां पर व्हाइट टाइगर उन्होंने भी स्पॉट किया और साथ ही साथ गॉडेक्स उन्होंने भी प्लेयर को देख लिया था। पर ऑटोबॉट्स के ऊपर वेल्ट की जो चुनौती है वो आने वाली है। राल्फी वो भी यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। लॉब्स्टर वो अकेला बचा हुआ खिलाड़ी। ऑटोबॉट्स उनका इस मुकाबले में अंत होता हुआ। वेल्ट वो अभी भी अपने प्लेयर के साथ तैयार है। पर टीएजी क्या ये सही मौका है जहां पर वो चार्ज करने वाले जॉनथन जिन्होंने 7 फिनिशर्स निकाले, एक और नॉक वहां पर निकाला गया। रिको एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, बट बहुत ज्यादा ओपन में चले गए। व्हाइट टाइगर की तरफ से वो स्प्रे जॉनथन को पे गिरा के जगह पे चले आगे गए और सीधा सीधा वो यूटिलिटीज का उपयोग कंफर्मेशन निकालने में हुए कामयाब। लेकिन उसके बाद दिक्कतों का विषय जेली के लिए भी आया है। हर्ष अपनी टीम के लिए वो 6 फिनिशर निकाले, रिकवर करने की वो जरूरत हाइड्रो संभालना पड़ेगा। अब यहां से आगे के इस पारी को 15 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं। 4TR के पास भी 17 टोटल फिनिशर्स आ चुके थे। इन 2 टीम्स ने तो अपना काम इस राउंडो में अच्छे तरीके से किया है, लेकिन 4TR एडवांस करने की जरूरत पड़ी। गॉडेक्स उन्होंने काफी अच्छा स्प्रे किया। रिवाइवल देना अब आर्थर के लिए बहुत मुश्किल। हर्ष वहां पे जल्दबाजी करेंगे नहीं, वो चाह रहे होंगे कि बस अपोनेंट को फाइट करने दे और आखिर में फायदा उठा के हम जाएं। जी हाँ, और आर्थर उनकी एचपी बहुत कम है। एनोनिमस उनका फ्रैग भी गॉडेक्स को यहाँ पर मिलने वाला है। आर्थर सही समय पे अपनी एचपी उन्होंने हील करी है। हाइड्रो हो सकता है कि प्लेयर को स्पॉट कर पाए। जी हाँ, व्हाइट टाइगर उनको यहाँ पर देखा गया, पर एक बार फिर से गोलियों की कमी। हाइड्रो अब उनके पास गोलियां बची नहीं है। हर्ष देखना यह है कि क्या उनके पास यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में एमो होने वाला है। मोलोटॉव जो उनके पास है, सामने एक टिप जरूर बनाया गया है, पर आर्थर उन्होंने व्हाइट टाइगर को देख लिया। व्हाइट टाइगर वो डाउन हो गए और अब एकमात्र खिलाड़ी बचे हुए गॉडेक्स। पर क्या गॉडेक्स वहां पर सर्वाइवल गेम खेल पाएंगे? हाइड्रो उनके पास अभी भी वो एमो बची हुई है। गॉडेक्स उनका एलिमिनेशन और आर्थर एक लौते खिलाड़ी अपनी टीम से, और 2 तरफ से उन्हें अब घेरा जा चुका है। आर्थर वो शॉट्स लेने की कोशिश में S12 के साथ हर्ष अटैक करे क्योंकि इनके पास एमोस की कमी आ चुकी है, बट उसके बाद भी फाइट करने का ट्राई। टीएजी ऑन टॉप विनर चिकन डिनर निकालेंगे और इस मैच के बाद तो लग रहा है कि अब इन्हें यहाँ पे बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल। आने वाले मैचेस में अगर एवरेज मेंटेन करेंगे तो आसानी से वो आगे बढ़ सकते हैं। और जॉनथन अपने फैंस को बोलते हैं कि तैयार हो जाइए क्योंकि हम तो ओवरऑल स्टैंडिंग में क्लाइंब कर चुके हैं पूरे तरीके से। जी हाँ, टीएजी बहुत सारे सपने